नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है, जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। वैसे में नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख से वाकिफ़ करवाने का, और आपको बताते हैं कि आज 10 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है। और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की शाखें 70 से भी कुछ ज़ायद हैं। सबसे अदना बात यह है कि रास्ते से तकलीफ़ की चीज़ को हटा दे, और सबसे बुलंद ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। तो बहरहाल नाज़रीन, अब खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में अब आज जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आपको यही बता दें कि आज ऐसा लगता है कि मोदी की हार और बच्चों की जीत हुई है, मोदी हुकूमत की हार हुई है, तलबा की जीत हुई है, और कॉकरोच ने हिंदुस्तान को फतह कर लिया है, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों को फतह कर लिया है। और ये झिंगरों ने ये बता दिया है कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो बहरहाल नाज़रीन, जो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अब वज़ीर तालीम नहीं रहे हैं, वो उन्होंने इस्तीफा रवाना कर दिया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। अब देखना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, लेकिन एक बात जरूर है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें नहीं कर पा रही थी। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको ये बता दिया था कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर ये दबाव बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर जो उनके मुशीरान हैं, जो एडवाइजर्स है, वो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रुखसत कर दिया जाए, धर्मेंद्र प्रधान को उनके घर वापस कर दिया जाए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान में वबाल आ जाएगा। तलबा की जो तहरीक है, कॉकरोच जनता पार्टी की जो तहरीक है, वो मोदी हुकूमत के खात्मे का बायस बन सकती है। सारे हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के खिलाफ एक लहर, एक गम गुस्से की लहर पाई जाती है, और मोदी हुकूमत को नापसंद किया जा रहा है, उसकी मकबूलियत गिरती जा रही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर कबूल कर लिया जाता है तो किसी हद तक अवाम के गम गुस्से को काबू पाया जा सकता है, तलबा को समझाया जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये जो खबर आ रही है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हवाले कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि अपने एक्स हैंडल पर धर्मेंद्र प्रधान ने ये खबर दी है, और अपने इस्तीफा का जो मकतूब है या रिजिग्नेशन लेटर है उसको भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़े दिली तकलीफ के साथ, लेकिन एक बात जरूर है, उन्होंने ये बात कही है कि मैं नौजवानों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, उनकी तवक्कुआत का एहतराम करते हुए, उनके जज्बात का एहतराम करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को क्या किसी और कलमदान उनके हवाले करेंगे, यह भी एक अहम सवाल है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि तकरीबन 1 माह हो चुके हैं, वहां पर आप देखेंगे जंतर मंतर पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान दिल्ली पुलिस ने किस तरह इन बच्चों को मारा पीटा था। उसके बाद तो सारे हिंदुस्तान में बरहमी की लहर फैल गई थी, चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बिहार का कोई गाँव हो, तमाम के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी थे। और ऐसे में आपको बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दो भाई बहन ने जिस अंदाज में आगे बढ़ाई इस एहतजाजी मुहिम को, उसके लिए वो काबिल सताइश है। और उन्होंने बता दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो मुल्क का असासा होते हैं, मुल्क की ताकत होते हैं, और अगर इस ताकत को आप कमजोर करेंगे तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि नीट में जो गड़बड़ हुई थी, जिसके नतीजे में आपको ने देखा कि नीट मनसूख कर दिया गया था, फिर दोबारा उसका इनेकाद अमल में आया था, जिसमें 22,50,000 बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की थी। और यह कहा जा रहा था कि मोदी हुकूमत पूरी तरह बच्चों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। नतीजे में आपने देखा कि किस तरह 22 से लेकर 25 बच्चे बच्चियों ने खुदकुशी कर ली थी, अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था, और उनके घर वाले किस तरह उनके घर वालों पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। तो बहरहाल आप देखेंगे कि किस अंदाज में ये वाक़या पेश आया है, और नौजवानों ने यह बता दिया है कि हम हकीकत में
किसी भी हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं और हुकूमत के गलत कार्यों को, उसके गलत कामों को, उसके नाकामियों को उसके मुंह पर दे मार सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलत मत करो। तो बहरहाल नाज़रीन, आज आप देखेंगे कि किस तरह किसानों ने मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और लेकिन किसानों को अपनी जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी थी। 14 माह यानी 1 साल 2 माह 2 दिन तक किसानों का एहतजाज जारी रहा। 720 से ज्यादा किसान अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए, उनकी जिंदगी का जो चिराग था वो गुल हो गया, लेकिन उनकी कुर्बानियां रागा नहीं गई और मोदी हुकूमत को 3 खतरनाक ज़रूरी क़वानीन वापस लेने पड़े थे। और आज फिर एक मर्तबा हिंदुस्तान की जीत हुई है, बच्चों की जीत हुई है, बच्चों के माँ बाप की जीत हुई है और उन लोगों की जीत हुई है जिन बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि अब मोदी हुकूमत की अकल ठिकाने आ गई होगी कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं और मन की बात वो कभी सच्ची नहीं हो सकती, जबकि बच्चे अगर ये करते हैं मन की बात तो वो सच्ची होती है। तो बहरहाल जंतर मंतर पर अब खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और बच्चे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मामले में सारा हिंदुस्तान जिस अंदाज में मुत्तहिद होकर उठ खड़ा हुआ था, और हम सलाम करते हैं सारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के तलबा को और तलबा के वालिदैन को। उन्होंने जिस अंदाज में मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, और मोदी हुकूमत के लिए ये बात अच्छी रही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अगर नहीं देते तो फिर ये जो एहतजाज है मोदी हुकूमत को निगल लेता। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ये कहा गया कि भाई ये फॉरेन फंडिंग का नतीजा है, ये फॉरेन फंडिंग का नतीजा नहीं है। वज़ारत ख़ारिजा ने भी ये बात कही है और ये कहा है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह ये हालात पैदा हुए, मोदी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और बच्चों की जीत हुई है, तलबा की जीत हुई है। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी का ये मुतालिबा था, पहला मुतालिबा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए और वो मुतालिबा पूरा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, मोदी हुकूमत को रवाना कर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि वो इस्तीफा कबूल भी कर लिया जाएगा। दूसरी अहम बात ये थी कि अगर हुकूमत धर्मेंद्र प्रधान को यानी मुस्तफी होने पर रिजाइन देने पर मजबूर करती है तो हम बात करेंगे। और एक मुतालिबा ये था कि बच्चों को जो जिन्होंने खुदकुशी की है उनको मुआवजा अदा किया जाएगा, उनके खानदानों को मुआवजा अदा किया जाएगा। ये भी मुतालिबा इंशाअल्लाह पूरा होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई की जाएगी, कानून कार्रवाई की जाएगी, उससे भी हुकूमत दस्तबरदार हो जाएगी। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं समझता हूं कि आज के लिए तलबा का दिन है, आज का दिन मैं समझता हूं कि आज सच्चाई का दिन है, आज कामयाबी का दिन है। और ऐसा लगता है कि हुकूमत समझ गई है कि हम आवाम से नहीं लड़ सकते, हुकूमत ये समझ गई है कि हम तलबा को दबा नहीं सकते और उन पर जुल्म नहीं कर सकते। लाठियों का जवाब तलबा ने फूलों से दिया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी कई बच्चे जख्मी हैं, पैलेट गन का तक इस्तेमाल किया गया है। अब देखना क्या है कि हुकूमत उन पुलिस अहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि ये एहतजाज अब थम सा गया है और हिंदुस्तान ने सुकून की सांस ली है। तो बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान अपने घर को रवाना हो चुके हैं और इसलिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि उन पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि उनकी नाअहली की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से नीट में इस तरह के गड़बड़ हुई थी। हद तो यह है कि ये मोदी हुकूमत में 152 मरतबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धांधलियां की गई है। इस तरह की बातें भी मंजर यहाँ पर आई थी। इसी दौरान ये भी खबर मिली है कि अभिजीत दीप के जो है वो टाइफाइड से मुतासिर हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जो देखें किस तरह उन्होंने 26वें दिन अपनी भूख हड़ताल खत्म की और आज उन पर इल्जाम आयद किए गए हैं कि उन्होंने हुकूमत से सीक्रेट डीलिंग कर ली है, वो भी काफ़ी बरहम है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो खबर आई है ये बहुत बड़ी खबर है और आपको ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं कि हिंदुस्तान में अवाम बहुत बड़ी ताकत है, जमहूरियत में अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है और मोदी हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो गया है। और आप देखेंगे कि बच्चों ने किस तरह मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया
اور یہ بتا دیا ہے کہ طلبہ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان ایک نوجوان ملک ہے، یہاں پر 28% ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 18 سے لے کر 35 یا 32 سال تک ہے، اور نوجوانوں کی کثیر تعداد اس ملک میں پائی جاتی ہے۔ اور کاکروچ یعنی جھنگروں نے یہ بتا دیا ہے بڑے بڑوں کو کہ تم ہمیں جھنگر کہتے ہو، لیکن ہم نے تمہارا تختہ الٹ کر رکھ دیا ہے، ہم نے تمہاری عقل ٹھکانے پر لا دی ہے۔ یہ جھنگروں نے ہندوستان بھر میں لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا نے جس انداز میں نوجوانوں کو، بے روزگار نوجوانوں کو کاکروچ کہا تھا، دیپ کے نے امریکہ میں بیٹھے اس کاکروچ کے تنقید کو، اس توہین کو ایک پازیٹیو انداز میں لیا اور کاکروچ جنتا پارٹی کا قیام عمل میں لایا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 2 کروڑ سے زائد فالوورز ان کے ہو گئے تھے۔ بی جے پی پریشان ہو گئی، انٹیلیجنس والے بھی پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال راہل گاندھی جیسے ہی کود پڑے میدان میں، مودی حکومت گھبرا گئی اور وہ دیکھ چکی کہ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بہت ہی بھیانک انداز میں، یعنی جارحانہ انداز میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر راہل گاندھی نے، پرینکا گاندھی نے اور دوسرے کانگریسی ارکان نے، اپوزیشن ارکان نے، اکھلیش یادو نے، ان کی اہلیہ نے کس طرح بچوں کی حق میں آواز اٹھائی۔ تو بہرحال راجیہ سبھا میں آپ نے دیکھا کہ ملکارجن کھڑگے نے بھی بہت زبردست آواز اٹھائی اور حکومت کو شرم دلانے کی کوشش کی کہ آپ کب تک بچوں کا استحصال کرتے رہیں گے، آپ کب تک بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اب تو راہل گاندھی کا ایک نیا بیان آیا تھا پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ مودی جی آپ ماضی ہیں، آپ مستقبل کو نہیں سنبھال سکتے اور نہ مستقبل کے بارے میں آپ کوئی جانتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عوام کی کامیابی ہے، یہ میرے ملک ہندوستان کی کامیابی ہے کہ آج بچوں نے یہ حکومت کو بتا دیا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تم جو چاہے نہیں کر سکتے، کیونکہ ظلم جو ہوتا ہے وہ ختم کرنے والا ہوتا ہے اور غرور اور تکبر جو ہوتا ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب تو بھی حکومت کو سمجھ جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ امت شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت شاہ ٹربل شوٹر ہے بی جے پی کے، ایسا کر دیتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ قدرت نے وہی کیا جو اسے منظور تھا۔ تو بہرحال آج بچوں کی جیت ہوئی ہے اور حکومت کی ہار ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہار کو، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس ہار سے شکست سے سبق لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو بہرحال قابل مبارکباد ہے یہ ہمارے نوجوان، ہندوستان کا نوجوان قابل مبارکباد ہے۔ اور ہندوستان میں ہے کیا، ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے جے جوان جے کسان کا نعرہ لگتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور آج نوجوان آواز دیتے ہیں تو مودی حکومت کانپنے لگتی ہے اور پھر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان استعفیٰ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اپوزیشن کی کامیابی ہے، یہ بچوں کی کامیابی ہے، بچوں کے والدین کی کامیابی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہندوستان کی کامیابی ہے۔ اور ایسے میں حیدرآباد کے عابد حسن صفرانی جو آپ دیکھیں گے کہ سبھاش چندر نیتا جی سبھاش چندر بوس کے قریبی ساتھی تھے، ان کا نعرہ لگاتا ہوں جے ہند۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سیاست ٹی وی کے اس خاص خبروں کا اختتام عمل میں لاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔